Good morning, all my dear students of class 3. As you know that our half yearly exam is arriving and it's very near. I know you people are doing your best to get good marks. So we have already finished all the syllabus of the of half yearly. So we are doing revision. I want to people to go through the question answers or the lessons, exercise, poems, Vyakaran book as well. So whatever, if there is any kind of doubt, or if you don't understand, or if you feel it's hard to understand, you can ask me during the live classes. I will reply all. Okay, so let us start doing revision of the of grammar book, from grammar book chapter number 18 अनुच्छेद लेखन. आज मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा. तो देखिए, अनुच्छेद लेखन का अर्थ होता है पैराग्राफ राइटिंग, मतलब अनुच्छेद लिखना. तो कोई भी आपको एक विषय दिया जाएगा, उसी विषय संबंधी आपको अनुच्छेद लिखना पड़ेगा. तो चलिए मैं आपको ये पढ़कर समझाता हूँ. अनुच्छेद लेखन को अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग कहा जाता है. जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में, जिस तरह वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, उसी तरह वाक्यों के मेल से अनुच्छेद बनते हैं. देखिए, अनुच्छेद लेखन का बहुत ही सुंदर सा एक परिभाषा भी लिखा है कि किसी एक विषय पर अपने मन के भाव लिखना अनुच्छेद कहलाता है. तो किसी भी एक विषय पर जब हम अपने मन के भाव को लिखते हैं, उन्हें ही अनुच्छेद लेखन कहा जाता है. अनुच्छेद लेखन से बच्चों की कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर का विकास होता है. यह बच्चों की सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी क्षमता को भी बढ़ाने का बहुत अच्छा साधन है. तो देखिए, अनुच्छेद लिखने के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना पड़ता है. पहला है, सबसे पहले दिए गए विषय के बारे में विचार करें. फिर क्रम से विषय को स्पष्ट करें. सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें. छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें. फिर सभी वाक्यों का आपस में तालमेल होना चाहिए. फिर जो आखिरी है, छठा, अनुच्छेद अधिक लंबा ना हो, शब्द सीमा अधिकतम 50 हो. और ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे अनुच्छेद लेखन में अलग से कोई भूमिका नहीं लिखी जाती, बल्कि सारा विषय एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है. तो देखिए, पहला अनुच्छेद है मेरा प्रिय मित्र. तो मेरा प्रिय मित्र में देखिए कुछ संकेत बिंदु दिए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे उस अनुच्छेद को लिखने के लिए. जैसे संकेत बिंदु क्या क्या है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ. सौरभ, पड़ोस, विद्यालय, कक्षा, होशियार, साथ साथ खेलना, पढ़ना, एक दूसरे की मदद करना. तो देखिए क्या लिखा है. सौरभ मेरा प्रिय मित्र है, वह मेरे पड़ोस में ही रहता है. हम दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं. हमारी कक्षा भी एक ही है. हम दोनों एक साथ विद्यालय जाते हैं. वह बहुत होशियार है. खेल में भी वह हमेशा आगे रहता है. हम दोनों साथ साथ पढ़ते हैं और साथ साथ खेलते हैं. गृह कार्य करने में हम एक दूसरे की मदद करते हैं. मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ. तो ये जो अनुच्छेद है, यह हमारे बेस्ट फ्रेंड के बारे में यानी कि प्रिय मित्र के बारे में लिखा है. तो इसको लिखने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे सभी संकेत बिंदु जो दिया है, जो कि हेल्पिंग वर्ड्स है, वो अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये शब्द आपको मदद करेंगे एक पूरा अनुच्छेद लिखने में. जैसे सौरभ, पड़ोस, विद्यालय, कक्षा, होशियार, साथ साथ खेलना, पढ़ना, एक दूसरे की मदद करना आदि. मैं फिर से अनुच्छेद को एक बार दोहरा देता हूँ, आप अच्छे से उच्चारण को सुनिएगा. सौरभ मेरा प्रिय मित्र है, वह मेरे पड़ोस में ही रहता है. हम दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं. हमारी कक्षा भी एक ही है. हम दोनों एक साथ विद्यालय जाते हैं. वह बहुत होशियार है. खेल में भी वह हमेशा आगे रहता है. हम दोनों साथ साथ पढ़ते हैं और साथ साथ खेलते हैं. गृह कार्य करने में हम एक दूसरे की मदद करते हैं. मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ. तो इसी के साथ मैं आज का कक्षा पाठ यहीं पर समाप्त करता हूँ. मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद.